Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standards 10, Subject Science, and today's our chapter is chapter number 2, Acids, Bases and Salts. Okay? So friends, in our previous session, we have seen part 1, okay, till activity 1. Okay friends? So today in part 2, we will start with activity 2. So are you ready guys? Activity 2. Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean clothes. Look friends, what we need some chopped onions. कुछ आपको कटी हुई जो ऑनियंस है वो प्लास्टिक बैग में रखनी है अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. ओके, और कुछ क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप्स आपको उसमें रखनी है. टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज. और उसको अच्छे से बैग जो है ना उसको एकदम अच्छे से टाई कर लो, पूरी ओवरनाइट के लिए उसको फ्रिज में रख देना है. नाउ द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अभी जो आपकी जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है ना फ्रेंड्स, वो किस चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो. ओके, इट कैन ओके नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. आपको अगर कोई चीज़ में वो एसिड्स है या बेस है, ठीक है, आपको अगर चेक करना है, इफ़ यू वांट टू चेक इट देन यू कैन यूज़. ओके, नाउ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स, आप अभी ये क्लॉथ स्ट्रिप्स जो है उसको यूज़ कर सकते हो. टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर. अभी आपको एक क्लॉथ स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है, एनी 2, और क्या करना है उसका ऑर्डर, मतलब उसकी जो स्मेल आ रही है उसका जो ऑर्डर, ठीक है, वो आपको चेक करना है. कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. Guys, you all know that what is HCl and what is NaOH. In our last session, okay, we have already learnt about it, that what is the meaning of HCl and what is the meaning of NaOH, and I have told you that you have to write down this in your notebook. Okay, all the equations of एसिड्स एंड बेसिस, जो जितने भी हमारे जो कल हमने देखे थे कौन से टाइप से एसिड्स की बेसिस की, तो उसके जितने भी इक्वेशंस है मैंने आपको बोला था आपको नोट में राइट डाउन करने हैं. तो अभी आपको ये वीडियो के साथ देखना है कि किसको हम HCl बोलेंगे, किसको NaOH बोलेंगे. ओके, तो अभी क्या करना है आपको, वो एक क्लीन सरफेस पे वो जो आपकी स्ट्रिप्स है उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स, ओके, HCl के डालने हैं और फ्यू ड्रॉप्स सेकेंड स्ट्रिप पे, डिफरेंट स्ट्रिप्स लेनी है, और सेकेंड स्ट्रिप्स पे आपको NaOH के सॉल्यूशन आपको उस पर रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. रिंस बोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर. अभी क्या करना है आपको, अच्छे पानी से अच्छे से आपको वो दोनों स्ट्रिप्स जो है वो उसको वॉश कर लेनी है. ओके, और अगेन चेक देयर ऑर्डर, नॉट योर ऑब्जर्वेशंस. अभी आप उसका जो स्मेल है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो आपको अगेन चेक करना है. देन नोट योर ऑब्जर्वेशंस दैट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड. ओके, नाउ टेक सम dilute वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल्स एंड चेक देयर ऑर्डर. अभी देखो बेटा, मैंने आपको एक वीडियो पे, ठीक है, जूम पे मैंने आपको कुछ समझाया था दैट वैनिला एसेंस में अगर आप एसिड ऐड करते हो देन उसकी जो स्मेल है वो पूरी तरीके से चली जाएगी. ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था, रिमेंबर ना गाइस, आपको याद है ना. तो वैनिला एसेंस के अगर आप वैनिला एसेंस में एसिड ड्रॉप ऐड करते हो या तो फिर एसिड में आप वैनिला एसेंस ऐड करते हो, देन ओके क्या उसका रिजल्ट होता है, देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट. क्लोव ऑयल्स मतलब कि जो हम लौंग जिसको बोलते हैं उसका जो ऑयल मिलता है, ठीक है, रेडी मिलता है क्लोव ऑयल्स, तो उसको क्या करना है अभी हमको, तो अभी लेना है एंड चेक देयर ऑर्डर. उसकी आपको स्मेल जो है, जो उसका ऑर्डर है वो आपको चेक करना है. टेक सम dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. ओके, अभी आपको नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब. आपको वो जो टेस्ट ट्यूब आती है हमारी एक्टिविटी के लिए 2 लेनी है, और एक में HCl सॉल्यूशन लेना है, एक में NaOH सॉल्यूशन लेना है. नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. अभी आपको वैनिला एसेंस जो है उसके कुछ फ्यू ड्रॉप्स, ओके, यू हैव टू टेक एंड एड इन द बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल. चेक द ऑर्डर अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी. अभी आपको क्या करना है, वैनिला एसेंस आपने जो है उसका जो क्लोव ऑयल्स आपने उसका ऑर्डर चेक किया है, ओके, और आपने उसका जो ऑर्डर है वो नोट डाउन भी किया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी आपको कुछ ड्रॉप्स वैनिला एसेंस के लेने हैं, किस में ऐड करने हैं, HCl सॉल्यूशन में और NaOH सॉल्यूशन में.
और वो जब वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गए, ठीक है, वनीला एसेंस के जो ड्रॉप्स है वो उसमें मिक्स हो गए, तो आपको उसको अच्छे से ट्यूब में मिक्स करके वेल शेक करना है, ठीक है। नाउ चेक दी ऑर्डर अगेन, आपको वापस से वंस अगेन आपका उसका ऑर्डर चेक करना है दैट उसमें क्या चेंजेस आए हैं। इफ़ देयर आर एनी चेंजेस देन यू हैव टू राइट डाउन, ओके, इफ़ एनी, ओके, इफ़ एनी, अगर है तो। Similarly, taste the change in the order of clove oil with the dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation again. फ्रेंड्स, अभी आपको जैसे हमने वैनिला एसेंस लिया है, दोनों HCl और NaOH सॉल्यूशन में हमने वैनिला एसेंस के ड्रॉप्स हमने ऐड किए थे। नाउ दिस टाइम, ओके, वी विल ऐड क्लोव ऑयल्स इन HCl and NaOH सॉल्यूशंस एंड अगेन यू हैव टू चेक, ओके, दैट्स ऑर्डर, कि उसके अभी जो क्लोव ऑयल हमने पहले उसको टेस्ट किया था वो वैसे ही है या आफ्टर एडिंग इन HCl एंड NaOH सॉल्यूशन उसमें कोई चेंजेस आया हुआ है। इफ़ देर इज एनी चेंजेस यू हैव टू ऑब्जर्व इट, ओके, एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। नाउ विच ऑफ दिस वैनिला, अनियन एंड क्लोव can be used as a olfactory indicators on the basis of your observations. Okay, let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. Guys, इतने जो हमारे हम ये क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, क्या अंडरस्टैंड हमको करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड और बेसिस की वो क्या है, कैसी है, ओके, व्हाट्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमको अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी है, हमको सीखनी है, समझनी है, देन वी नीड, ओके, डू मोर एक्टिविटीज़. So here another activity 2.3. Okay, let's see guys what is in this activity. First of all, here is one question. This activity needs the teacher assistance. Okay, मैं अभी आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, okay, explain कर रही हूँ. Don't do this activity at your home. Okay, because this activity needs the teacher assistance. Okay, टीचर के ऑब्जर्वेशन में आपको ये करनी होती है. So आपको सिर्फ ये अभी समझनी है. Set the apertures as shown in figure 2.1 here. Okay, this is figure 2.1. आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टैंड और इस तरीके से सारी चीज़ें पहले तो ठीक है अपार्टस करनी है. नाउ टेक अबाउट 5 ml ऑफ डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब. क्या लेना है, सल्फ्रिक एसिड लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब. दिस इज टेस्ट ट्यूब. ओके, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं. एंड एड फ्यू पीसीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट. और कुछ हमको क्या करना है, पीसीस लेने ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स के उसको अंदर ऐड कर देना है. ठीक है, किस में, सल्फ्रिक एसिड में हमने क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए हैं. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स. आपने अभी देखो सरफेस जो है जिंक ग्रेन्यूल्स का, उसमें आपने कुछ ऑब्जर्व किया. आप जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स जो है, ओके, जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें ऐड करते हो तो आप उसके सरफेस पे कुछ ऑब्जर्व करोगे. पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन इन दिस जार. ओके, ये आपको दिख रहा है जो एक यूटेंसिल है उसमें क्या लिया हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है. मतलब साबुन का जो पानी होता है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन यहाँ पर लिया हुआ है. जो जिससे पहले सॉप बनता है वो जो जब ठीक है लिक्विड फॉर्म में होता है वो है सॉफ्ट सॉल्यूशन. यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ ऐड की है, विच जिंक, सल्फ्रिक एसिड एंड जिंक ग्रेन्यूल्स. ओके, तो आपको अभी जो हाइड्रोजन गैस बबल यहाँ पर दिखेगा, ये बबल ये जो पासिंग, ओके, ये जो ट्यूब है ना इसमें से सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएंगे. ओके, वाई आर बबल्स फॉर्म इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन में देखो आपको बबल फॉर्म एक दिखेगा. इसका वो किस तरीके से बबल हो रहे हैं, क्योंकि ये दो चीज़ जब मिलेगी तो इस गैस की जो ये पासिंग जो हमारी ट्यूब है, ठीक है, उसमें से यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब वो ऐड होगा, ठीक है, ये दोनों का मिक्सिंग, तो यहाँ पर आपको बबल दिखाई देंगे. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ओके, फर्स्ट हमको क्या करना है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. ये जो गैस फिल्ड बबल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, उसके नियर आपको क्या लेकर जानी है, बर्निंग कैंडल. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व गाइज. अगर आप जैसे ही बर्निंग जो कैंडल है वहाँ पर लेकर जाओगे बबल के नियर, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक HCl, NaOH3 एंड CH3COOH. ओके, आर दी ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट. अभी हमने जैसे देखो यहाँ पर किससे किया, सल्फ्रिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल से किया है, वैसे ही हमको ये एक्टिविटी HCl, NaOH3 एंड CH3COOH, ओके, उससे हमको ये एक्टिविटी अगेन रिपीट करनी है. देन वी हैव टू ऑब्जर्व दैट इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट. ओके, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो सारे केसेस में जब हम ये चीज़ें लेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा और डिफरेंट.
या फिर उसमें कोई चेंजेस हो गए, तो आप बेटा ये कैंडल जैसे ही बर्निंग कैंडल आप बबल्स के पास लेकर जाओगे ना, उसमें से क्या होगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो ये जो हाइड्रोजन गैस ये जो पाइप थ्रू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉप साउंड से वो फटने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखेगा। अंडरस्टूड गाइज? ओके। Note that the metal in the above reactions displays hydrogen atoms. Okay, हाइड्रोजन जो एटम्स है वो हमको डिस्प्ले कर रहा है फ्रॉम द एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और जो कंपाउंड मिला है हमको उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। थस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, जो हमको मेटल का जो रिएक्शन है विथ एन एसिड, हमने एसिड को जो मेटल से रिएक्टेंट जो बनाए थे दोनों को मिक्स करके, और उसका जो हमको कंपाउंड मिला है कॉल्ड ए सॉल्ट। ओके, तो उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, एज, देखो यहाँ पर हमने समराइज किया है उसको, एसिड प्लस मेटल। ओके, ये दो हमारे रिएक्टेंट है, एसिड प्लस मेटल, और क्या हमको हमारे जो हमारी प्रोडक्ट है क्या मिली है एज अ कंपाउंड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, अंडरस्टूड? नाउ एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अभी हमको क्या लेना है, ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल हमको लेना है टेस्ट ट्यूब में। ओके, सम पीसेस। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अभी उसमें हमको क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन 2 ml। ओके, 2 मिलीलीटर उसमें ऐड करना है। एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और जो दोनों चीज़ हमने टेस्ट ट्यूब पे हमने ली है उसको हमको वार्म करनी है, ठीक है, थोड़ी हीट देनी है उसको। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations। अभी हमने जो 2.3 में किया है वही हमको रिपीट करनी है। Now again you have to record your observations कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। So the reaction that takes place can be written as follow। अभी जो रिएक्शन जो होगा, ठीक है, वो कैसी प्लेस लेगा उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं। Now that is 2 NaOH ओके प्लस Zn। ओके, जिंक जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ग्रेन्यूलेटेड जिंक हमने जो लिया है Zn, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया था, ये दोनों चीज़। तो हमको क्या मिलेगा एज अवर प्रोडक्ट और एज अ कंपाउंड Na2ZnO2 ओके प्लस H2 दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट से हमको दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों का रिएक्शन होता है, देन वी विल गेट द सोडियम जिंकेट एज अवर कंपाउंड और एज अवर प्रोडक्ट। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals। देखो बेटा, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कभी रिएक्ट नहीं करते, वो सभी चीज़ के साथ मिक्सिंग अप नहीं हो जाते। ओके, समटाइम्स सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी 2.5। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, अभी हम मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किस में ऐड करेंगे, एसिड के साथ उसको मिक्सिंग अप करेंगे, एंड वी विल सी रिएक्शंस ऑफ दैट। ओके, उसका रिएक्शन हम देखेंगे एक्टिविटी 2.5 में। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको लेबल देना है A and B। नाउ टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या, देखो बेटा उसका इक्वेशन Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A, and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate that is NaCO3 सोडियम हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलेंगे, NaCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब B दोनों लेनी है। फर्स्ट में हमको कार्बोनेट लेना है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलेंगे, और सेकंड B टेस्ट ट्यूब में ओके वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ ऐड अबाउट 2 ml ऑफ dilute HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। HCl क्या है बेटा, वन काइंड ऑफ एसिड है, तो हम दोनों टेस्ट ट्यूब में अब ये एसिड हम ऐड करेंगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा ये रहा, ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है देखो वो दिख रहा है यहाँ पर। हमने उसमें क्या ऐड किया था, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है A। वैसे ही B टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो लिया है A टेस्ट ट्यूब में, उसका ऑब्जर्वेशन वी कैन सी
दैट उसमें हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ व्हाट वी विल सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ पर रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है, रिएक्ट हो रहा है वो दोनों के एडिशन से, और ये गैस जो है वो यहाँ पर जा रहा है, और क्या बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके। ये डिलीवरी टेस्ट ट्यूब से, देखो टेस्ट ट्यूब में हम उसको ले रहे हैं। नाउ पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये जो क्या पास हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया था हमने गैस, ठीक है, वो किसमें पास हो रहा है, थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो द रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट जो थे हमारे, उससे क्या रिएक्शन हुआ है, नाउ वी विल सी द रिएक्शंस अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, ये एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुआ है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन टेस्ट ट्यूब ए Na2CO3, ओके, हमने Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसमें हमने क्या ऐड किया है, 2HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है 2HCl। सो वी विल गेट आवर प्रोडक्ट एज 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ओके। और टेस्ट ट्यूब बी को हम कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं एक्टिविटी को, NaHCO3 दैट मीन्स सोडियम हाइड्रो, ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, उसमें हमने HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है, ओके। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट से क्या रिएक्शन हुआ है, नाउ वी विल सी NaCl प्लस H2O प्लस CO2। वन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, वी विल गेट, देखो CaOH2 प्लस CO2, लाइम वाटर से अगर हम उसको पास करें, ठीक है, देन वी विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज CaCO3 plus H2O. So students, hope you all are understood this activity, okay, till 2.5. We will see next part, okay, in our next video. So keep studying beta. Allah Hafiz. Do subscribe our school, okay, school का जो YouTube channel है, please do subscribe it and do like our video. Allah Hafiz. Keep studying.